Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel IT Knowledge. Dear students, आज हम ऑब्जेक्टिव पार्ट्स कर रहे हैं CS21 का पार्ट 4। तो इस पार्ट 4 में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं आज आपसे शेयर करूंगा एंड उसके अलावा जो एमसीक्यूज होंगे उसको थोड़ा सा मैं डिटेल में इलेबोरेट भी स्टार्ट करूंगा। लेकिन उससे पहले स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है, तो इसके लिए बस आप मुझे बस यही दे सकते हैं कि आप बस मेरा चैनल एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें। तो इसमें आपका कोई लॉस नहीं होगा, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। ओके, चले स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर्स को। सबसे पहले एमसीक्यूज देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज operator system falls under the category of dash types of software: application software, system software, device driver, none. System software. Operator system हमेशा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर कैटेगरी में फॉल कर रहा होता है। ओके, सेकंड पॉइंट करते हैं। वी कैन चेंज द नंबर ऑफ ऑपरेंड्स थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दिस इज फॉल्स। हमेशा कोई भी नंबर हो उसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग से वो ऑपरेट नहीं करता। ओके, थर्ड वन इज अ फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास हैज access to all data members and function of a class only to other friend function of a class only to private data of a class। एक फ्रेंड फंक्शन हमेशा अपने सारे डाटा मेंबर्स को, एक जितने भी उस क्लास के जितने जिससे भी हमने उसको डिनोट किया होता है, उस फंक्शन के जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं उन सब को असेस कर सकता है। वो दूसरी फ्रेंड से भी नहीं कर सकता, प्राइवेट को भी नहीं कर सकता। लेकिन फ्रेंड फंक्शन हमेशा जितने भी उसके अपने जो होंगे ना असेस, मतलब जितने भी उसके अपने डाटा मेंबर्स होंगे वो बस उनको असेस करेगा। फोर्थ पॉइंट इज स्टेप प्रिसिजन इज अ पैरामीटर लेस मैनिपुलेटर फॉल्स। स्टेप प्रिसिजन मीन जो हम पॉइंट्स की फॉर्म में करते हैं इनको हम लेस पैरामीटर मैनिपुलेटर्स नहीं कह सकते, तो ये एक फॉल्स होगा। ओके, fifth one is only operator compiler loads for user is assignment operator. Six is cell and clog are the objects of stream class. This is true. 7 is loader loads the executable code from main memory to hard disk. This is false statement. जब भी हम कोई भी प्रोग्राम को उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो वो मेन मेमोरी की रैम के साथ कनेक्ट करता है, हार्ड डिस्क से वो कनेक्ट नहीं करेगा। तो इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये ये वो एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर्स के आए हुए हैं, तो इसलिए इनको थोड़ा सा फोकस से देखिएगा। ओके, 8 पॉइंट कर लेते हैं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फंक्शंस बिफोर डैश फेस कंपाइलर एग्जीक्यूशन लिंकिंग या कोई भी नहीं। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव फंक्शंस बिफोर कंपाइलर फेज। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव उस वक्त एग्जीक्यूट होती है, जब ये कंपाइलर इन सब को कंपाइल करेगा। जब एक प्रोग्राम कंपाइल होता है तो कंपाइलर सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को उनको कंपाइल करेगा। ओके, 9 पॉइंट कर लेते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग फॉर एन असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। हमेशा ऑपरेटर जो ओवरलोडिंग होते हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर की नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास को यूज करते हैं। 10 पॉइंट कर लेते हैं। द स्टैटिक डाटा मेंबर्स ऑफ अ क्लास आर इनिशियलाइज्ड विद इन क्लास डेफिनेशन। एक स्टैटिक डाटा मेंबर्स को हम क्लास के अंदर ही डिफाइन कर सकते हैं। ओके, 11 point, we can do condition compilation with preprocessor directives. Wrong, false. 12 point, a template function must have at least dash or more arguments. 1, 2, 3, 4. इसका 1 होगा. A template function must be at least 1 or more arguments. जब एक template function अपना ऑपरेटर अपना उसका जो फंक्शन होगा जब वो परफॉर्म करेगा
तो वो एक आर्गुमेंट जरूर लेता है, एक आर्गुमेंट, एक टेम्पलेट फॉर्मेट, सॉरी एक टेम्पलेट फंक्शन हमेशा एक आर्गुमेंट्स को जरूर यूज करेगा। एक से ज्यादा कर सकता है लेकिन कम से कम वन एक आर्गुमेंट जरूर यूज करेगा। ओके, 30 पॉइंट कर लेते हैं। स्ट्रीम इंसर्शन एंड स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन आर ऑलवेज इम्प्लीमेंटेड एज अ नॉन मेंबर फंक्शन। स्ट्रीम इंसर्शन मीन सी आउट, एक्सट्रैक्शन मीन सी इन। तो ये एक नॉन मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास होंगे। 40 पॉइंट कर लेते हैं। ओवरलोडिंग मेंबर ऑपरेटर फंक्शन इज ऑलवेज कॉल्ड बाय ऑब्जेक्ट्स। ओवरलोडिंग मेंबर ऑपरेटर फंक्शन, जब हम एक मेंबर ऑपरेटर फंक्शन को ओवरलोड करते हैं तो उनको हम ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्योंकि हम कोई भी जब ओवरलोडिंग करते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, जो उस क्लास के जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाए होते हैं हम उनको यूज कर रहे होते हैं। ओके, 50 पॉइंट कर लेते हैं। डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर डज नॉट मीन दैट मेमोरी इज एलोकेटेड। डिक्लेयरिंग, जब हम स्ट्रक्चर में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो इसका मतलब ये हरगिज नहीं होता कि ये मेमोरी में एलोकेट कर रहा है, नहीं कर रहा। बल्कि जब भी हम स्ट्रक्चर में उसको मेमोरी को डिक्लेयर करते हैं तो वो उसी वक्त मेमोरी में एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट होगी। ओके, 60 पॉइंट कर लेते हैं। आइडेंटिफाई इज अ नेम दैट कैन बी गिवन टू वेरिएबल लेबल्स एंड फंक्शंस। ट्रू। आइडेंटिफायर आप कोई भी हो सकते हैं, आपका डाटा टाइप्स भी हो सकते हैं, आपके वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, आपके फंक्शंस भी हो सकते हैं आइडेंटिफायर में। ओके, 70 पॉइंट कर लेते हैं। When memory of a program is allocated at runtime, then it is called dynamic memory allocation. जब हम एक प्रो- मैं- मैं- जब सॉरी जब हम एक प्रोग्राम को एलोकेट कर रहे होते हैं रन टाइम में तो वो एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होगी। ओके, 18 पॉइंट कर लेते हैं। विच आर ऑफ फॉलोइंग फंक्शन कैन नॉट बी ओवरलोडेड। इनमें से कौन सा जो फंक्शन ओवरलोड नहीं कर सकता है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंबर फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन, डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर के स्पेलिंग हो से गलत है लेकिन ये डिस्ट्रक्टर लिखा हुआ है। डिस्ट्रक्टर ही वो फंक्शन है जिसको हम ओवरलोड नहीं कर सकते। ओके, 90 पॉइंट कर लेते हैं। स्टैटिक वेरिएबल विच इज डिफाइंड इन अ फंक्शन इज इनिशियलाइज ओनली वंस ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। स्टैटिक वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम सोर्स कोडिंग के वक्त हम उनको बस एक दफा यूज कर रहे होते हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स करके मैं आपको एग्जांपल दूं इजीली। जब हम प्रोग्राम को इनिशियलाइज कर रहे होते हैं ना, मतलब कोई भी वेरिएबल को उसकी वैल्यू दे रहे होते हैं तो वो स्टैटिक वेरिएबल्स में ही आएगा। ओके, 20 पॉइंट कर लेते हैं। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन इज आल्सो नोन एज डायनामिक एलोकेशन, कंपाइल टाइम एलोकेशन, रैंडम एलोकेशन या रन टाइम एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन हमेशा कंपाइल टाइम एलोकेशन होती है। देखो, जब हम वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं तो वो कंपाइल टाइम ही होगी ना। उसके बाद जब हम पूरा सोर्स कोड कर लेते हैं फिर हम F9 से वो प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो मतलब वो कंपाइल टाइम ही वो स्टैटिक मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो इस तरह इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, कंपाइल टाइम एलोकेशन। ओके स्टूडेंट्स, ये 20 एमसीक्यू से कुछ, तो आपने इन सब एमसीक्यूज को अच्छे से रीड कर लेना। मैंने करीबन आपसे 80 एमसीक्यू शेयर कर दिए। 80 में से 80 ये जो मैंने 80 ये जो मैंने एमसीक्यू शेयर किए हैं ये वो एमसीक्यूज हैं जो पास्ट पेपर्स में काफी टाइम रिपीट हुए हैं, काफी टाइम रिपीट हुए हैं। मैंने ये एक एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ध्यान से देखा हुआ है। सारी जितने भी पास्ट पेपर्स है ना, मैंने उन सब को ना एक फॉर्म में बनाया। तो इसीलिए इन एमसीक्यूज को आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इन एमसीक्यूज को आपने जरूर रेडी करना है। तो अगर कोई भी एमसीक्यूज, अगर कोई इशू हो जरूर पूछिएगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।